नमो लोए सभ्य साहुणम। जीव का इतना उत्तम स्वरूप है और उसकी साधना करने वाला जीव शरीर से ममत्व तोड़ देता है, भोगों की वांछा समाप्त हो जाती है। अपने आप में एक अनुपम तत्व है आत्मा। तब फिर इसे कर्मों का बंधन क्यों होता है? ये कर्म जीव से कैसे बंध जाते हैं? शिष्य यह प्रश्न करता है और उसके उत्तर में आचार्य पूज्यपाद स्वामी 31 नंबर का छंद लिखते हैं। वे कहते हैं, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। आचार्य देव लगभग हर छंद में कोई ना कोई उदाहरण देते हैं या कोई लोकोक्ति कहते हैं। एक लोकोक्ति पहले आ गई है कि जिसके पास जो होता है वह देता है। इस छंद में भी आचार्य देव एक बात कहते हैं कि जिसका प्रभाव बढ़ गया हो तो अपना प्रभाव बढ़ने पर लोक में ऐसा कौन है जो स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है। जिस जाति का कोई नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाए, पूरी समाज वालों का लाभ होने लग जाता है। जिस प्रदेश का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हो, उस प्रदेश का भला होने लग जाता है। कई रेलगाड़ियाँ उधर हो जाती हैं, यूनिवर्सिटी खुल जाती हैं, मेडिकल कॉलेज खुल जाते हैं। मुख्यमंत्री अपने ये क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है। तो आचार्य देव कह रहे, जिसका प्रभाव हो, जो बलवान हो जाए, ऐसा कौन है जो पावरफुल होने पर अपना स्वार्थ नहीं चाहता है। ये उदाहरण दे करके आचार्य देव कहते हैं कि कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म हिताबंधी। जो कर्म है वो जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो वह नवीन कर्मों को अपनी ओर खींचता है। कर्म कर्म हिताबंधी। और जीवो जीव हितस्पृहा। और जब जीव होता है तो वो जीव का ही हित चाहता है। जब जीव बलवान होता है, अर्थात जीव के पास आगम ज्ञान हो, देवशास्त्र का समागम हो, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, तो वो अपने पूरे उपयोग को मोह राग द्वेष से हटा करके जीव का कल्याण कैसे हो इस मार्ग में लगा देता है। और जब कर्म का तीव्र उदय चल रहा हो, मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा हो, तो वो जीव को ही ऐसा चक्करघन्नी बनाता है कि मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति आदि कषायों में, आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान में जीव को ऐसा लगा देता है कि वह उन्हीं भावों में रत होकर के नए नए कर्मों का आश्रय और बंध करता है। ये कर्म बलवान। और जीव बलवान हुआ तो सम्यक दर्शन और गुणस्थान की वृद्धि और श्रेणी आरोहण और सिद्धत्व तक खींच करके ले जाता है जब जीव बलवान हो जाता है। और इसके लिए आचार्य देव कहते हैं ये कोई अन्याय नीति नहीं है। ये तो कहते हैं कि जब जिसका भी ताकत होगी वो अपनी ओर खींचेगा। अभी संसार अवस्था में और अज्ञान अवस्था में जीव कमजोर है। जीव की दृष्टि परोन्मुखी है। जीव की दृष्टि विषय भोगों की ओर है। जीव की दृष्टि शरीर में एकत्व ममत्व की है। ऐसी स्थिति में कर्म बलवान हो रहे हैं। और कर्म के उदय में ये जीव स्वयं राग द्वेष रूप परिणमित होता है। और जब राग द्वेष रूप परिणमित होता है तो नए कर्मों का आश्रय बंद होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कर्म जबरदस्ती जीव को राग द्वेष रूप परिणमित नहीं कराता। कर्म का उदय स्वतंत्रता से होता है और जीव उसमें अपनापन, अपना जुड़ान अपनी स्वतंत्रता से करता है। जीव अपने स्वरूप का परिचय ना होने से, जीव को अपने स्वभाव की महिमा ना होने से वह जैसा कर्म का उदय आता है, जो कर्म के उदय में संयोगों की प्राप्ति होती है, उन संयोगों में ये मेरे, इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इनके बिना मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, ये हैं इसीलिए मैं सुखी हूँ, इनके कारण तो मेरा अस्तित्व है, अगर ये पदार्थ नहीं होंगे तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जीव, अज्ञानी जीव तो अपना अस्तित्व भी इनके कारण मानता है।
ये अज्ञान दशा चल रही है। और जीव जब इन कर्म के उदय में, इन संयोगों में और संयोगी भावों में जुड़ता है तो नवीन कर्मों का आश्रय बंध होता ही है। और इसी के लिए शब्द दिया आचार्य देव ने, कर्म कर्म हिताबंधी। कर्म कर्म का हित सिद्ध करने वाला है। और जीव जीवो हितस्पृहा, जीव हित का, स्वयं का हित चाहता है। जब आगम प्राप्त हो जाए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का लाभ मिले, तो अपने आप को व्रत तप आदि में लगाता है, जीव भेद विज्ञान में लगाता है, आत्म ध्यान करता है, सामायिक करता है, आत्मचिंतन करता है और उस भेद विज्ञान के बल से मोक्ष मार्ग में गमन करता है। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा एकल केचना, जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के बल से हुए हैं। और जितने जीव संसार में बंधे हुए हैं, रुल रहे हैं, घूम रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव में। तो जब जीव स्वयं बलवान होता है, हम इस जीवन में अपने आप को बलवान करें, आगम ज्ञान प्राप्त करें। आगम ज्ञान को प्राप्त करके जीव को ताकत प्राप्त होती है। खाने पीने से जीव को ताकत नहीं आती। खाने पीने से या पैसा जोड़ने से जीव मोक्ष मार्ग में गमन नहीं करता है, और त्याग करने से भी नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले भेद विज्ञान हो, और भेद विज्ञान के अनुसार, तत्व ज्ञान के आधार पर जो व्रत तप आदि होते हैं वह भी जीव को पुष्टता प्रदान करते हैं। वो भी जीव को पापों से रोक करके, अन्याय अनीति से रोक करके, असदाचार से रोक करके ये मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हम आत्म साधना की ओर अधिक अग्रसर हो पाते हैं। तो ये छंद यहाँ पर कहा, जिसका अनुवाद है, कर्म कर्म हितकार है, जीव जीव हितकार, निज प्रभाव बल देख कर को न स्वार्थ करतार। अपना बल बढ़ता हुआ देख करके कौन स्वार्थ की सिद्धि नहीं करता है। ये हम ही अज्ञानी हो रहे हैं कि हमारा बल बढ़ा है, जिन शासन मिला है, फिर भी भोगों में अपने समय को गंवा रहे हैं। कितनी विडंबना है। एक पैसा साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन लाखों करोड़ों इकट्ठे करके अपने बेटों को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। माने रिजल्ट केवल इतना सा अंत में लिखा जाने वाला है कि अमुक व्यक्ति की देह के वियोग के समय कितने लाख रुपए यहाँ थे, कितने करोड़ रुपए यहाँ थे, उसका कुछ भी नहीं। माने कितने करोड़ रुपए छोड़ करके मरे, कितने फ्लैट और कितने बंगले छोड़ करके मरे, कितनी गाड़ी और साड़ी छोड़ करके मरे। छोड़ तो जाना ही है। अब जब यहीं छोड़ करके जाना है, और हमारे द्वारा जो इकट्ठे किए गए साधन हैं वो आधे से ज़्यादा तो बच्चों को काम में भी नहीं लेना है, उनको फेंकना है। आज तो कोई बाहर भी उतारे हुए कपड़े दो तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर भी हम उनको इकट्ठा कर करके जा रहे हैं। खाने में कमी नहीं, पीने के लिए कमी नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवाई के लिए कमी नहीं। दवाई से स्वस्थ नहीं होते, लेकिन गृहस्थ जीवन में इसकी आवश्यकता है, तो दवाई के लिए भी कमी नहीं, रहने के लिए मकान की कमी नहीं, लेकिन और कैसे मिले इसके लिए अन्याय नीति में लगे हुए हैं। ये तो हम कर्मों को बलवान करते जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम जीव को बलवान कर रहे हैं, जीव की ताकत को कर्मों को मजबूत करने में लगा दिया। आचार्य देव अगले छंद में 32 नंबर छंद में कह रहे हैं, परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत। लोकवत, लोक की तरह। आचार्य देव कह रहे हैं, लोक में तुम नहीं देखते हो भैया कि सब लोग अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, और तुम परोपकार में लगे हो। शरीर की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा के नाम पर अपने जीवन को समर्पित करना, ये परोपकार में लगा दिया जीवन। और उपकार दूसरे का कभी होता नहीं, और दूसरे के उपकार करने के चक्कर में हमने अपना ही बुरा कर लिया, अपना अपकार कर लिया। आचार्य देव कह रहे हैं, परोपकारम कृति उत्सृज्य, परोपकार की भावना को छोड़ो। देखो, लोक में जो परोपकार और स्वार्थ कहा जाता है वो अलग है। वहाँ पर जो कहा जाता है केवल अपना घर भरने की बात जो करते हैं, अपना पैसा कमा लो, अपने बेटे बहुओं को मिल जाए लाभ पद, अपने ही घर के लोगों को जो भी अगर थोड़ा भी अधिकार मिला तो सब कुछ अपने बच्चों को पदाधिकारी बना दो, अध्यक्ष बना दो, मंत्री बना दो, यहाँ का नेता बना दो, वहाँ का ये कर दो। ये स्वार्थ की बात नहीं चल रही है।
ये स्वार्थ तो निंदनीय है। और वहाँ दूसरों के सहयोग के लिए कुछ करना, दूसरों के भलाई के लिए कार्य करना, वह प्रशंसनीय कहा गया है। यहाँ पर स्वार्थ का मतलब है आत्महित, मोक्ष मार्ग में लगना, अहिंसा के मार्ग में लगना। ये अहिंसा के मार्ग में लगने की बात की जा रही है, ये धर्म के मार्ग में लगने की बात की जा रही है, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए बात कही जा रही है। मोक्ष मार्ग में लगने को स्वार्थ का कार्य कहा जा रहा है। और शरीर की सेवा, मंदिर की सेवा, पूज आदि में अपने जीवन को लगाना, समाज की सेवा, मंदिर की सेवा करने का भाव भी आ जाए तो बड़ा भाग्यवान है जीव। तो वास्तव में इसे मंदिर की सेवा, देवशास्त्र रूप की आराधना करने के भाव भी आते ही नहीं है। केवल परिवार परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भैया, मेरे भाभी, इनको 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 इनके लिए कुछ करके जाना है, करके जाना है, करके जाना, दे के जाना, लेके जाना, कमा के जाना। लेकिन भैया ये साथ में जाने वाले नहीं हैं। इनको दिया गया साधन सामग्री ये हमारे साथ भी जाने वाली नहीं और इनके लिए भी देने वाली नहीं। हम कितना भी पैसा जोड़ करके रख दें, अगर उनकी बुद्धि सही होगी तो ही वो सुखी होंगे। धन से सुखी नहीं होते, सच्ची समझ से सुखी होते हैं। अगर बेटे पोतों की समझ गलत हुई, मिथ्यात्व सहित हुई, तो उनके लिए सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख की ही प्राप्ति होगी। लोक में कहा जाता है, यदि पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। अपने आप कमा लेगा और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, एक क्षण में सब गंवा देगा। अगर ये पुत्र सुपुत्र है, भाग्यवान है, पुरुषार्थी है, तो वो आपकी संपत्ति की अपेक्षा ही नहीं रखता है। जो माता पिता की संपत्ति की अपेक्षा रखे, उसके भरोसे अपना जीवन जीना चाहे, वो तो सुपुत्र है ही नहीं। सुपुत्र तो वो है जो आत्माधीन हो, आत्मबल जिसके अंदर जागृत हो, जो पराधीन रहना चाहता हो, जो दूसरों की अपेक्षा, पिताजी मकान छोड़ जाएं, पिताजी इतने के रुपए दे जाएं, पिताजी ऐसा कर जाएं, क्या अपेक्षा पिताजी से। जो सुपुत्र होते हैं वो तो कहते हैं, पिताजी आपका हमारे ऊपर अनंत उपकार है, आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, आपने मुझे योग्य बनाया है। हे माता पिता, आपके पास जो कुछ भी संयोग हैं उनको अपने हित में स्वयं के और परोपकार में जहाँ दान देना हो आप दीजिए। और इसके अलावा भी आपको कुछ करना हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरी करके परोपकार में लगा करके, पाप के कार्यों के लिए तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप दान में देना चाहते, विद्यालय में देना चाहते, तो मैं स्वयं भी आपके लिए सहयोग करूंगा। क्यों? आपने तो मुझे इतना बड़ा ज्ञान दान करके बड़ा किया, आहार दान करके, भोजन करा करके बड़ा कर दिया, इतना बड़ा हो गया हूँ, पढ़ लिख गया हूँ, अब मैं आपसे और क्या अपेक्षा रखूँ। अब मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। अब तो मुझे यही भावना है कि आपके पास जो कुछ भी है, खूब संस्थाओं के लिए दान दीजिए, खूब आप परोपकार में लगाइए, ज्ञान दान कीजिए, पढ़ाई में लगाइए, और आवश्यकता हो तो मैं करूँगा। ये है सुपुत्र की भावना। तो ऐसी भावना सुपुत्र की होना चाहिए। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, अपने आप कमा लेगा। और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, कुपुत्र के लिए, अभागे के लिए अगर छोड़ करके जाएंगे, पिताजी के जाते ही दिवाला निकल जाएगा, वो लुटा देगा व्यसनों में, लगा देगा सट्टेबाजी में, लगा देगा पाप के कार्यों में, जुआ खेलने में लगा देगा, पार्टियों में लगा देगा। क्यों? बाप कमाइए, आप कमाई तो है नहीं, कोई चिंता ही नहीं लग रही कहाँ जा रही वो सड़क पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, यहाँ आचार्य देव कहते हैं, सोपकार परो भव, अपने उपकार में लग जाओ। अपना उपकार स्वाध्याय से होगा, अपना उपकार जो श्रावक के सठ आवश्यक हैं उनके पालन करने से होगा। अपना उपकार स्वयं धर्म मार्ग में चलकर, अहिंसामयी जीवन जीकर, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग करके जिनवाणी के अभ्यास करने से होगा, आगम के अभ्यास से और आत्म के अभ्यास से होगा। मित्रों, हम अपना उपकार करने में लगें। और सबसे बड़ी बात ये, जो जीव अपना उपकार करता है वह दूसरों के उपकार में अपने आप निमित्त हो जाता है। आप पाप से बचने के लिए पानी छान करके पीजिए, अनंत एक इंद्रिय जीवों की रक्षा हो जाएगी। आप रात्रि भोजन का त्याग पाप से बचने के लिए, अपने आप को पाप से बचाने के लिए कीजिए। कितने असंख्य त्रस्त जीव जो उस रात्रि भोजन के बनने में, करने में, बर्तन साफ करने में मरते हैं, उनकी रक्षा अपने आप हो जाएगी।
आप अपने में पैरों में कांटा ना लग जाए, गंदगी ना लग जाए, इसके लिए देख करके चलिए। कोई जीव की हत्या मेरे पैर से ना हो जाए, इसके लिए देख करके चलिए। आप अपने को पापों से बचाएंगे, मैल से बचाएंगे, जीवों की रक्षा अपने आप हो जाएगी, उनके ऊपर उपकार अपने आप हो गया। आप स्वयं पढ़िए और पढ़ करके दूसरों को, ताकि हमारा ज्ञान का परिमार्जन हो जाए, इसके लिए आप पढ़िए और दूसरों को बताइए, उनका उपकार अपने आप हो जाएगा। इस तरह हम अपने उपकार में आत्महित के मार्ग में लगें, कषायों से बचें, विषयों से बचें और अपने अनंत वैभव को पहचानें, तो हमारा हित होगा। और इस जीवन में ये स्वोपकार करना ही चाहिए और लौकिक स्वार्थ से बच करके वहाँ परोपकार में लगें और अपने उपकार में लगें आध्यात्म की दृष्टि से, तो हमारा जीवन सफल